जय हिंद फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो सेकेंड बुक है उसका जो चैप्टर 2 है उसका जो कहानी है वो आज आपके सामने सुनाने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका 2-3 नंबर फिक्स हो सके। बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हर एक मार्क्स आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपका मार्क्स इंक्रीज हो सके। ठीक है, उसका जो सेकेंड कहानी है सेकेंड बुक का फर्स्ट कहानी हम पहले ही सुना चुके हैं। आपको क्या कर लेना है, हमारे वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना है और सुन लेना है। हमारा जो फर्स्ट कहानी है वो सुना चुके हैं, जो सेकंड कहानी है वो आपको क्या कर लेना है, सुन लेना है। फर्स्ट कहानी सुन लेना है, सेकंड कहानी आज आपको बताने वाला हूँ। सेकंड कहानी सुनाने से पहले आज आपको उस चैप्टर के बारे में जो कुछ खास चीज़ इंट्रोडक्शन के रूप में दिया हुआ रहता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज पहले बता देते हैं। ठीक है, आपका जो वाटिका बुक है उसका जो सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर 2 ढहते विश्वास है। क्या है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से विश्वास का गिर जाना या उठ जाना, मतलब उसके ऊपर से विश्वास का हट जाना। और इस चैप्टर में ओवरऑल भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, यही बताया गया है। ठीक है, किस तरह से उठता है वो आगे देखेंगे। इस चैप्टर ढहते विश्वास का जो लेखक है कौन है? सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता। और ये जो कहानी है ढहते विश्वास, यह उड़िया भाषा में लिखा गया है। पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोरी होता। किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया में लिखा गया है। उनका जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, इसलिए जो ढहते विश्वास कहानी लिखा गया था उड़िया भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इस कहानी को हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। बस इस कहानी का जो इंट्रोडक्शन था इतना ही था। अब इस कहानी को हम सुनते हैं। इस कहानी में होता है क्या, एक महिला होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी। उसका पति लक्ष्मण होता है जो कि कलकत्ता में काम करता है। और कलकत्ता में काम करता है तो उसका क्या होता है, सही ढंग से कमाई नहीं हो पाने के कारण, मतलब लक्ष्मण का ज़्यादा इनकम नहीं होने के कारण उसका घर सही से नहीं चल पाता है। इसलिए जो उसकी पत्नी है लक्ष्मी, घर को सही ढंग से चलाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ झीट-फूट काम कर लिया करती थी ताकि उसका जो घर है सही ढंग से चल पाए। अब घर को सही ढंग से चलाने के लिए क्या करती थी, तहसीलदार साहब यहाँ कुछ झीट-फूट जैसे कि झाड़ू पोछा लगा के कुछ मिल जाता है ताकि उसका घर सही ढंग से चल पाता था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था, उसका एक छोटा बेटा और था और एक बेटी भी थी। ठीक है, अब देखो आगे होता है क्या। एक दिन उसके गांव में बहुत बारिश हो रहा था। बारिश के कारण लक्ष्मी को लग रहा था कि फिर से क्या होगा, हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ की आशंका बना हुआ था, खूब बारिश होता था। कुछ दिन पहले ही कर्ज लेकर के लक्ष्मी अपना घर बांस पुआल का बनाई थी, जैसे तैसे बना ली थी कर्ज लेकर के। और क्या होता है, उससे पहले सुखाड़ पड़ रहा था उस गाँव में। सुखाड़ पड़ने के कारण कुछ कर्ज लेकर के वो खेती भी की थी, लेकिन खेती सही ढंग से कर दी, बट बारिश नहीं होने के कारण सारा फसल उग नहीं पाया। और एक दो पेड़ उगे भी कहीं कहीं पर, वो भी खेत में जाकर के लक्ष्मी जब देखती है तो सूखा हुआ था। इस ढंग से बहुत नाराज होती है। और क्या होता है, बारिश जब शुरू हुआ होना, बारिश होता ही रहा। बारिश लगातार होने के कारण लक्ष्मी का नींद चैन सब उड़ गया, उसको रात में भी नींद नहीं आता था। फिर वो एक दिन बांध के किनारे जाकर के बांध को देखती है तो बांध पूरा भरा हुआ था। जब बांध भरा हुआ था तो क्या बोलती है, हे नदी को बोलती है, हे नदी क्यों मेरे हंसते हुए इस जिंदगी को गुजारने पर लगी हुई है, इस बांध को बिना लांगे ही यहाँ से चला जा। लेकिन बोल के उसके बाद क्या होता है, चली आती है। फिर बांध में बारिश लगातार होने के कारण पानी भर रहा था और पानी बढ़ रहा था तो क्या होता है, शहर से एक लड़का आता है पढ़ के, जिसका नाम होता है गुणनिधि। कटक शहर से पढ़ के आया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस शहर से पढ़ के आया था गुणनिधि? कटक से पढ़ के आया था। जब पढ़ के आता है और उसके बाद वो क्या करता है, गांव के लोगों को सलाह देता है, चलिए बांध बनाते हैं। गांव के लोग वहाँ पर जाकर के बांध बनाते हैं और बांध बनाने के बाद उसका बेटा उसमें भी जाता है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत, वो भी जाता है उसमें। गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी जाते हैं, सब मिल करके बनाते हैं। फिर जाकर के जो लक्ष्मी होती है वहाँ पर देखती है बांध को, तो सब लगा हुआ था जोर शोर से बांध को बनाने में। और देखती है तो अपने मन में सोचती है कम से कम गुणनिधि जो था पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला, तो गुणनिधि। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद वो चली आती है कुछ देर के बाद। और लक्ष्मी का जो घर था दलई बांध के या देवी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। वहीं पर आसपास में एक बरगद का पेड़ था, एक बहुत बड़ा टीला था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे शिव भगवान का मंदिर था। ठीक है, सबको शिव भगवान पर बहुत भरोसा था कि बाढ़ नहीं आने देंगे। और पूछेगा लक्ष्मी का घर कहाँ था? दलई बांध या देवी बांध के नीचे। ठीक है, अब देखिए होता है क्या, कुछ देर के बाद गांव के मुखिया के द्वारा मैसेज दे दिया जाता है कि पूरा गांव में जाकर हल्ला कर दो
जो बाढ़ आने वाली है सब अपना अपना सामान बांध के घर को खाली कर दे। ठीक है, ऐसे भी आप लोग देखते होंगे जब बाढ़ आने की आशंका होता है तो माइक के द्वारा या जैसे भी हो आप लोग को भी बता दिया जाता है, अगर आप बाढ़ क्षेत्र से आते हैं तो जी गाँव खाली कर दीजिए। ठीक है, और गाँव खाली करने के लिए बोल दिया गया। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे और छोटे, बड़ा बेटा तो वहीं पर था, बड़ा बेटा को पुकारते हुए छोटे बेटे को और बेटी को साथ में एक छोटा सा बोरा जिसमें कि चावल चूरा मिठाई इस ढंग से कुछ खाने का जो चीज़ था वो रख ली और जा रही थी। जब घर से निकली तब तक एड़ी भर पानी आ चुका था। टीला के पास पहुंचते तो गले तक पानी पहुंच चुका था। फिर भी अपने बेटे को जिस ओर नदी का बांध बन रहा था उसी ओर पुकार रही थी। फिर लक्ष्मी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद एक पेड़ से मतलब बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद क्या होता है, जाकर के वो एक पेड़ से लग जाती है और जब सुबह में उठती है, जब सूर्य का किरण उसके जब सुबह होता है तो सूर्य का किरण इस ढंग से उसके मुंह पर पड़ता है, तो सूर्य का किरण पड़ने के कारण जब उसका नींद खुलता है तो आप उसको मालूम चलता है कि मैं एक पेड़ पर लटका हुआ हूँ और देखती है कि मेरा बच्चा दोनों कहाँ है। तो उसका बच्चा दोनों मिला और आस पीछे जब मुड़ के देखती है एक गाय मरा हुआ था, एक बच्चा भी मरा हुआ था, उसको अपने स्तन से लगा लेती है। उस बच्चे को उठा करके फिर देखती है तो उसका बच्चा वो रियलिटी में नहीं होता है। और इस ढंग से जो वहाँ पर टीला था, टीला पर लोग इस ढंग से गजगजा के खड़े हो चुके थे, जिस ढंग से वहाँ पर एक राई का दाना डालने का जगह नहीं था। फिर भी वो बच्चे को वहाँ पर ढूंढने का प्रयास किया, परंतु क्या होता है, उसका बच्चा नहीं मिलता है। और इस ढंग से इस कहानी में यह बताया गया है कि भगवान के ऊपर से किस ढंग से विश्वास उठ जाता है। इसलिए इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा गया। समझ गए? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यही जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा, लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था, तो कलकत्ता में। क्या नाम था? लक्ष्मण था। बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। वो निधि कहाँ से पढ़ के आया था? कटक से पढ़ के आया था। लक्ष्मी का घर कहाँ था? दलई बांध के किनारे। ठीक है, उसका जो मतलब कि उसका जो ससुर होता है, कहा जाता है महाराजा ययाति केसरी के समय हीराकुंड बांध बन रहा था, उस समय पत्थर के नीचे दब के मर गए थे। ये सब क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से या तो बीवीडी से देख लीजिए या जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव आता है उससे देख लीजिए, या हम जो आपको प्रैक्टिस करवाने वाले वहाँ से देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे। कहीं ना कहीं हर एक मार्क्स आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, घर परिवार देश सबका नाम रोशन कीजिए।